एवरीवन नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। RCET एक्सप्रेस आपके समक्ष एक बार फिर से कि RCET एग्जाम 6 मार्च 2022 के लिए टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन बंदूक की तरह आपके सामने दागने वाला हूं। तो मेरे फ्रेंड्स तैयार रहेगा इन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में दिखने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष की नॉन वॉलेटाइल स्मृति हैं। तो नॉन वॉलेटाइल को क्या बोला जाता है कि यहां से ऐसी मेमोरी जो कि लाइट के साथ में अपने डेटा को नहीं खोती है। तो आपका क्या हो जाएगा, रोम यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मृति का मींस है मेमोरी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो है आपके दोनों को दोनों इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिलते हैं। हेडर और फुटर, हेडर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर की ओर होता है, फुटर नीचे की ओर होता है, जो डॉक्यूमेंट की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन के सीडी को फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस है वो किस नाम से जानी जाती है। तो बर्निंग कहलाती है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा, इसके लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट का पूर्वावलोकन करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो मेरे मित्रों क्या हो जाता है, इन्वर्टेड कंप्यूटर ओनली होता है, जिसमें केवल और केवल कंप्यूटर में दिखेगा, डुप्लीकेट में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर दोनों में दिखेगा, एक्सटेंस में दोनों में दिखेगा, लेकिन चित्र अलग अलग होंगे और प्रोजेक्ट ओनली में केवल प्रोजेक्टर में दिखता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक पावर पॉइंट शो निम्न में से क्या कौन से फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकता है। तो जेपीजी, जीआईएफ, डब्ल्यूएवी, तीनों के तीनों विकल्प आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। तो ए व बी दोनों, F5 को दबा सकते हैं, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि पेस्ट स्पेशल कमांड को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। तो एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूला परिणाम स्वरूप वैल्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन की एक नेम बॉक्स होता है, तो आपका क्या होता है, फॉर्मूला बार के बाई और दिखाई देता है ये। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर को दाईं ओर से डिलीट कर सकते हैं। देखिए दाईं आ रहा है, डी का क्या हो जाएगा, डिलीट। अगर बाईं ओर बोलता तो बैक स्पेस, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन के इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। तो पेज सेटअप, डायलॉग बॉक्स, ये आपके ओरिएंटेशन होते हैं जो कि पेज की स्थिति बताने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन के वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला होती है। तो आप बोलेंगे टैब्स की श्रृंखला क्या कहलाती है, रिबन्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन की नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो नौगाट 7.0 आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। तो राजस्थान संपर्क आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये इसमें 5 चरण होते हैं। एक याद रखना, रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन, डिस्पोजल, वेरिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन के आधार कार्ड हैं तो 12 अंकों की संख्या है। यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक कार्ड होता है। तो ए व बी दोनों विकल्प यहां से सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन के नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है। तो आप बोलेंगे कि सर जो 49A होता है वो पैन आवेदन को फिल करने के लिए फॉर्म होता है। एनएसडीएल द्वारा इसको जारी किया गया। पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अगला क्वेश्चन की डीपीआई का पूरा नाम क्या है। डीपीआई क्या होती है, प्रिंटर की क्वालिटी और डॉट्स पर इंच आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो चारों के चारों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन कि यूएसएसडी का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो आपको कीपैड वाले मोबाइल में आपके जो भी बैंक का अकाउंट होता है उसको एक्सेस करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। दोबारा क्वेश्चन आ रहा है तो बता दीजिएगा आराम से, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करता है और पीएस के इमेज निर्माण का कार्य करता है? तो इंकजेट प्रिंटर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। प्लॉटर का याद रखना मेरे मित्रों, सबसे हाई क्वालिटी का वेक्टर और ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो आपका उपरोक्त सभी मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह जो भी हैं आपके वेब ब्राउजर होता है। अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? तो सीमा का मींस बुद्धि का अभाव, आईक्यू लेवल 0, सोचने की क्षमता नहीं। अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नहीं है मींस कौन सा? सफारी एक आपका वेब ब्राउजर होता है। अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पे कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो सिस्टम ट्रे। अगला क्वेश्चन, के कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल में आने वाली वेबसाइट तो आपकी क्या कहलाती है? ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है मेरे फ्रेंड्स। माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है ट्विटर। अगला क्वेश्चन, कि राज मेघ के संदर्भ में सात क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, की यूपीआई में पोस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? तो पैसों को भेजना। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कि इनमें से एक वैध ईमेल का उदाहरण है? तो वैध ईमेल का उदाहरण मुझे कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। ये जो थर्ड डी ऑप्शन है ये एक आईपी एड्रेस का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन पे कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है? POP3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस व्यापार सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, कि माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर है? तो आपका क्या है? मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, के ट्रस्ट सील के प्रकार हैं? तो तीनों की तीनों राइट हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, की 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला जो एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न के उपयोग करके आपके डिवाइस को अनलॉक करता है, तो आपका पैटर्न बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो फिर आपका कौन सा हो जाता है? जीमेल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आप करेंगे इस बार RSCT एग्जाम में 90 से पार, क्योंकि आप हैं RSCT के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।